तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे 4 नंबर आपके गारंटीड आते हैं और 5 मिनट में हम देखिए इसको कैसे रिवाइज करते हैं, समराइज करते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो स्टार्टिंग विद क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स आर बेसिकली लो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स, राइट। तो इनको क्लासिफाई किया जाता है पहला ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, कि अल्टीमेटली भी इफेक्ट क्या पड़ रहा है। जैसे पेन किलर्स हैं तो एनाल्जेसिक्स की कैटेगरी में आएंगे। तो बहुत सारी दवाइयां हैं जो पेन किलर का काम करती है पर इनको कलेक्टिवली एनाल्जेसिक्स कहा जाता है। देन एंटीसेप्टिक्स जो क्या करती है, इन्फेक्शन को रोकने के काम आती हैं, तो उनको एंटीसेप्टिक्स में कैटेगराइज कर दिया गया कि इसका प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है इसका बॉडी के ऊपर। सेकंड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, कि भैया वो ड्रग बॉडी में जाके करता क्या है। जैसे एंटी हिस्टामिन है वो हिस्टामिन को ब्लॉक करेंगे, राइट। तो एंटी हिस्टामिन जो कैटेगरी है ये आ गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन हुआ। थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, कि ड्रग का स्ट्रक्चर कैसा है मॉलिक्यूल का, लाइक सल्फोनामाइड्स, दे आर वेरी पॉपुलर कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। देन फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, कि ये ड्रग बॉडी में जाके किन मॉलिक्यूल्स को टारगेट करता है, किन के ऊपर अटैक करता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर करता है, लिपिड्स के ऊपर करता है, प्रोटीन्स के ऊपर करता है या न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर करता है। सेकंड बच्चे आ गया अब आपका कि कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो काम करने के लिए बॉडी में एंजाइम्स के एक्शन को रोकते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम वो प्रोटीन है जो बॉडी में कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें एक प्रोसेस को रोकना है तो हमें क्या करना है, उसके कैटलिटिक एक्शन को स्लो डाउन करना है, तो एंजाइम को इनहिबिट करना है, राइट। तो एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स दो तरीके से काम करते हैं। पहली बात देखिए, आपको पता है कि एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है, राइट। उस एक्टिव साइट के ऊपर जाके सबस्ट्रेट जाके चिपक जाता है, अटैच हो जाता है। अब ये ड्रग भी उसी शेप का है, जैसा सबस्ट्रेट का शेप था ड्रग का शेप भी वैसा ही है। तो ये उसके साथ कंपटीशन करेगा कि भैया तूने नहीं जाके वहां पे चिपकना है, मैं जाके वहां पे अटैच हो जाऊंगा। तो दोनों में कंपटीशन रहेगा और जब ड्रग यहां पे आके अटैच हो जाएगा तो रिएक्शन आगे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन होने के लिए सबस्ट्रेट को यहां पे आके चिपकना जरूरी था, राइट। तो ये हो गए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, जो सबस्ट्रेट की जगह खुद जाके अटैच हो जाते हैं। दूसरे जो तरीका है दैट इज बाइंडिंग टू एलोस्टेरिक साइट्स। देखिए एलोस्टेरिक साइट्स क्या होती हैं, जो एंजाइम है उसमें ऑपोजिट साइड पे, मतलब जो एक्टिव साइट है उसके दूसरी तरफ एक साइट होगी जिसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। अगर ये इनहिबिटर ड्रग यहां पे जाके चिपक जाएगा तो देखिए पहले जो एक्टिव साइट का शेप कैसा था और अब उसका शेप कैसा हो गया, तो शेप बदल गया। तो अब इस शेप पे इस तरह का मॉलिक्यूल चिपक नहीं पाएगा, अटैच नहीं हो पाएगा, है ना। तो अब जो एक्टिव साइट है उसकी शेप बदल चुकी है, इसीलिए वो नॉर्मल सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये हो गया जिस तरह से ड्रग्स एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं। अब बात आती है बच्चे ड्रग्स जो कॉमनली पूछे जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि आपको बोलती हुई रेंटीडीन बेसिकली क्या है, बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतने पूरे चैप्टर में बहुत सारे ड्रग्स हैं तो उनको याद करना। देखिए एंटासिड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, ये पुराने ज़माने में एज ए एंटासिड यूज़ किए जाते थे पर ये इफेक्टिव नहीं था क्योंकि इसके बाद बॉडी और ज़्यादा एसिड रिलीज करती थी जिससे कि समस्या और गंभीर हो जाती थी। पर अगर कोई पूछ ही ले कि भैया ये पुराने ज़माने में एज ए एंटासिड यूज़ किए जाते थे। उसके बाद आया एंटी हिस्टामिन, मतलब एंटी एसिड्स की जगह पे हम एंटी हिस्टामिन यूज करने लगे जो एसिडिटी को कंट्रोल कर लेते थे। तो सिमेटिडीन हो गया जो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए काम आती है, रेंटिडीन है, ब्रोमफेनेरेमिन है, टर्फेंडीन है। नाम याद करने आपको कि एंटी हिस्टामिन ये हैं क्योंकि क्वेश्चन आएगा और आपको पूछ दिया कि भैया टर्फेनाडीन किस कैटेगरी में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंटी हिस्टामिन है। अब हिस्टामिन एक पोटेंट वेसोडाइलेटर होता है, मतलब ब्लड वेसल्स को ये क्या करता है, वाइडनिंग कर देता है, ओके। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेजल कंजेशन, जैसे आपको सर्दियों में नाक बंद हो जाता है तो वो हिस्टामिन की वजह से होता है, या किसी को पॉलन से एलर्जी होती है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स भी हिस्टामिन की वजह से होता है, ये भी आपको याद रखना है। ट्रैंकुलाइजर्स जो स्ट्रेस रिलीज करते हैं, टेंशन को रिलीज करते हैं और इवन स्लीप इंड्यूसिंग, मतलब आपको नींद लाने में सहायक होते हैं, कारगर होते हैं। तो इप्रोनियाजिड, फेनिलजीन, क्लोरडायजिपोक्साइड, ठीक है, मैप्रोबेमेट। तो अब इसमें से ये जो क्लोरडायजिपोक्साइड और मैप्रोबेमेट है ये माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स हैं, मतलब बड़े स्ट्रॉन्ग नहीं है। देन इक्वेनिल, वेलियम, सीरोटोनिन, वेरोनल, एमिटोल, ल्यूमिनोल, ठीक है, ये सारे सारे आपके ट्रैंकुलाइजर्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड अब आ गया नेक्स्ट एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स आर पेन किलर, दो तरह के होते हैं, नॉन नार्कोटिक और एक नार्कोटिक। नार्कोटिक पता है जिनकी एडिक्शन हो जाती है, जिनकी लत लग जाती है। नॉन नार्कोटिक जो रिलेटिवली सेफ है, जैसे एस्पिरिन है, पैरासिटामोल है। तो ये एंटीपायरेटिक भी है, क्यों? क्योंकि ये बुखार कम करने के भी काम आते हैं। नार्कोटिक में क्या गया, मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन। देन एंटी माइक्रोबायल्स, एंटी माइक्रोबायल्स की बेटा मेन 3 कैटेगरीज हैं। एंटीबायोटिक्स
जो इन्फेक्शंस को रोकने के काम आती हैं ना, ट्रीट करने के काम आती हैं, और इनको खाया जाता है, पानी के साथ इनकी गोली ले ली जाती है। देन एंटीसेप्टिक्स, जो कि स्किन पे कोई आपकी घाव हो गया है, कोई कट लग गया तो उसके ऊपर लगाया जाता है, तो एंटीसेप्टिक स्किन पे लगाए जाते हैं, एंटीबायोटिक खाए जाते हैं। देन डिसइंफेक्टेंट्स, झाड़ू पोछा लगाने में, ठीक है, या डिसइंफेक्टेंट आपने देखा अभी जब कोविड के टाइम पे कितने सारे डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ करते थे, है ना, घर में डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसेस को क्लीन रखने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो देखिए एंटीबायोटिक्स की बहुत बड़ी कैटेगरीज हैं, जैसे सल्वारसन हो गया, प्रोंटोसिल हो गया, सल्फापिरिडीन हो गया, पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ऑफ्लॉक्सिसिन। तो बेटा एंटीबायोटिक में भी दो तरीके हैं, एक हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देना है, एकदम किल कर देना है, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है, जो किल कर देते हैं। तो ये तीनों बैक्टीरियोसाइडल वाली कैटेगरी में आते हैं। और एक होता है जो उनकी ग्रोथ को बढ़ने से आगे रोक देता है, पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देता, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। तो एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल आपके बैक्टीरियोस्टैटिक की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन जी नैरो स्पेक्ट्रम है, मतलब बहुत लिमिटेड डिजीज के ऊपर काम करेगा। एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन उसके डेरिवेटिव्स हैं पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। क्लोरमफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब वाइड रेंज ऑफ डिजीजेस के ऊपर काम करता है। वैंकोमाइसिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन कौन से ये भी पता होना चाहिए। ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर और ये क्लोरमफेनिकोल का स्ट्रक्चर है। पेनिसिलिन में आपके पास 3 कायरल सेंटर्स हैं और क्लोरमफेनिकोल में आपके पास सिर्फ 2 कायरल सेंटर्स हैं। अब बात आती है एंटीसेप्टिक्स की। तो फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, डिटॉल। तो डिटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पीनियोल और टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है। देन 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनोल, ठीक है। बिथिनोल को सोप्स में ऐड करते हैं एंटीसेप्टिक इफेक्ट के लिए। और डिसइंफेक्टेंट बेसिकली क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट आर बेसिकली एंटीसेप्टिक्स इन अ हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन वाला जैसे 0.2% फिनोल का सॉल्यूशन जो है वो एंटीसेप्टिक है, स्किन के ऊपर लगा सकते हो। पर अगर उसका 1% कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लोगे तो वो पोछा लगाने के काम ज्यादा आएगा, फिर उसको स्किन पे नहीं लगाना है। तो डिसइंफेक्टेंट्स आर बेसिकली हायर कंसंट्रेशन एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। देन एंटीफर्टिलिटी ड्रग्स, नॉरेथिनड्रोन, ये 2021 के पेपर में आया हुआ है। तो ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव है। तो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं इनमें बेसिकली क्या होता है, दे आर मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव। और जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करता है, ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है। तो दिस वाज इट, आई थिंक 7 मिनट हो गए, ठीक है। पर चलिए हमने काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को, चीजों को रिवाइज कर लिया इस चैप्टर में। तो अगर आपको अच्छा लगा ये सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और पुण्य कमाना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइज, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।